बस इनको कुछ दिखाना था, कुछ करना था। नई एजुकेशन पॉलिसी के बहाने जो है स्टूडेंट बर्डन नहीं लेंगे तो भैया देश का बर्डन किसके कंधों पे आएगा? पकौड़े बनाने वालों के। और मैं देख रहा हूं लोग बोल ही नहीं रहे। बच्चे बर्डन सिलेबस की वजह से नहीं है, बच्चे बर्डन टीचर्स की वजह से है। मैं इस चीज का जो है वो विरोध करता हूं। हिस्ट्री के अंदर से मुगल हिस्ट्री जो है वो रिमूव कर दी है। कब तक जो है वो हम लोग खांसी जुकाम के एक्सक्यूज दे दे के जो अपनी घटियापंथी और घटिया नीतियों को जो है वो छुपाते रहेंगे। पिछले कुछ दिन पहले जो है वो मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैं ये कह रहा था कि एनसीईआरटी ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है वो बिल्कुल इलॉजिकल तरीके से कोविड का बहाना लगा के जो है वो एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस जो है वो रैशनलाइज्ड कर दिया गया है। गवर्नमेंट के ये डिसीजन को जो है वो मैंने चैलेंज किया था कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है वो काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझे एंटी नेशनलिस्ट और खालिस्तानी से जो है वो कह के कोट करने लगे। जो लोग इस एजुकेशन सिस्टम के बाहर रह के सारी चीजें देख रहे हैं, मे भी उन लोगों को मैं एंटी नेशनलिस्ट और खालिस्तानी लगूं, लेकिन आज मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट से, सीबीएसई से, एनसीईआरटी से, एजुकेशन पॉलिसीज बनाने वालों से, पॉलिसी मेकर से मेरा ये सवाल है कि ये जो एनसीईआरटी का सिलेबस रिडक्शन है ये क्या सोच समझ के जो है वो किया गया। आ जाओ अब मैं पूरी बात डिटेल में जो है वो आप लोगों के साथ करूंगा। 6 से 10th तक के अगर मैं मैथमेटिक्स को एनालाइज करूं तो मैथमेटिक्स के अंदर से कंस्ट्रक्शन चैप्टर, जिसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग बच्चे सीखते हैं कि किस तरह से जो है वो लाइंस ड्रॉ करनी है, कैसे लाइंस को मिला के जो है वो एंगल सीखते हैं, वो पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया। अगर मैं छोटी क्लासेस में 6 to 8th क्लास की एनसीईआरटीज की बात करूं तो जो चैप्टर्स में भी बहुत मुश्किल और दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट रहती है, उस स्टेटमेंट को एनालाइज करके जो है वो उनको इक्वेशंस बनानी होती हैं, वो सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है। उसके बाद अगर हम लोग 9-10th के अंदर आ जाए तो मैथमेटिक्स के अंदर से 30% ऐसा सिलेबस रिमूव कर दिया गया जो कि एक बहुत ज्यादा जरूरी था, एक लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप करने के लिए। देखो ये चीज समझ में आती है कि जब हम लोग ये बहाना दे रहे हैं कि एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी थी तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो सिलेबस रिडक्शन कर दिया है, तो ये मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट ही एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का है। मैथ्स से सिलेबस में से इस तरह की चीजें रिमूव करना मैं बिल्कुल भी जस्टिफाइड जो है वो नहीं समझता। उसके बाद अगर मैं 11th-12th की बात करूं तो 11th-12th के अंदर फिजिक्स के अंदर से स्पीड और वेलोसिटी को कट कर दिया गया, लेकिन हाँ आपको अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप पॉइंट पे स्पीड निकालना तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पिछले चैप्टर में आपको नहीं सिखाएंगे लेकिन आपको वहां पे जो है वो स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कट कर दिया गया, लेकिन अगर आप सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं तो वहां पे जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हुई है। केमिस्ट्रीज के अंदर से अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर से जो है वो पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री गायब कर दी है। क्या तुम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस नहीं पता, या बस कुछ हटाना था तो वहां से जो है वो आपने रिमूव कर दिया। हिस्ट्री के अंदर से मुगल हिस्ट्री जो है वो रिमूव कर दी है। बस इनको कुछ दिखाना था, कुछ करना था। नई एजुकेशन पॉलिसी के बहाने जो है वो कुछ लेकर आना था, तो इसीलिए मैं समझता हूं इस तरह की स्टूपिडिटीज जो है वो गवर्नमेंट ने कर दी है। वो दिखाने के लिए कि यार हम लोग जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली सरकार है, कोविड के पीछे रह के बहाने बना के जो है वो हम लोग सिलेबस को चेंज कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये चेंजेस जो है ये गवर्नमेंट सिर्फ एक इस वजह से नहीं लाई है कि उनको एजुकेशन पॉलिसी बनानी थी। ये साफ और साफ स्पष्ट शब्दों में ये दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल चेंजेस हैं। उनको शो करना है, उनको खड़े होकर बोलना है कि भैया हमने एक नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो देश को दिया। देश का बंटाधार करने के लिए 10th का जो है वो बोर्ड तुम लोग रिमूव कर रहे हो। मैं समझता हूं 9, 10th, 11, 12 सारी क्लासेस में जो है वो बोर्ड होना चाहिए और यहां से 10th का बोर्ड ही जो है वो रिमूव हो रहा है। स्टूडेंट बर्डन नहीं लेंगे तो भैया देश का बर्डन किसके कंधों पर आएगा? पकौड़े बनाने वालों के। 2020-21 में जो कोरोना आया था, मुझे समझ में नहीं आता क्या लॉजिक देके जो है वो हम लोग 23 और 24 के सेशंस का सिलेबस जो है वो बंद कर रहे हैं कोरोना की वजह से। और मैं देख रहा हूं लोग बोल ही नहीं रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बस ये बता रहे हैं कि भैया सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है, तुम्हें यहां से नई एनसीईआरटीज जो है वो डाउनलोड कर रही है। कोई इस चीज के फेवर में अगेंस्ट में बोल ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक छोटा चैनल है, हम लोगों का इतनी ज्यादा रीच नहीं है, लेकिन मेरे बड़े यूट्यूबर्स से और उन लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि तुम लोग जो है वो अपने चैनल्स पे इस तरह के वीडियोस बनाओ, सरकार से जो है वो सवाल करो। अगर मेरी वीडियो सरकार तक पहुंच रही है तो मैं सरकार से सवाल पूछना चाह रहा हूं कि नई एजुकेशन पॉलिसी बस लेकर आनी है। यू नीड टू शो कि आपने बस एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, उसमें चाहे बच्चों का बंटाधार हो जाए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकार को यह लगता है कि बच्चे बर्डन है तो मैं आपको एक चीज बहुत फ्रैंकली जो है वो बोलना चाहता हूं कि बच्चे बर्डन सिलेबस की वजह से नहीं है, बच्चे बर्डन टीचर्स की वजह से हैं, जो ये प्रैक्टिकल्स के 30-30 नंबर जो है वो बच्चों को फोर्स करते हैं कि भैया आओ हमारे पास ट्यूशन रखो। वो किसी को नहीं दिख रहा, वो बर्डन किसी को नजर नहीं आ रहा कि कितना
इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो आज का स्कूल का टीचर जो है वो बच्चों पे क्रिएट कर रहा है, गुमराह कर रहा है, वो नहीं नजर आएगा, लेकिन उनको ये नजर आएगा कि ये सिलेबस जो है वो जड़ है, जबकि सिलेबस का जो है वो कोई रोल नहीं है। बच्चे आराम से जो है वो सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। पहले टाइम में जो है वो 18-18 केमिस्ट्री के चैप्टर्स हुआ करते थे, 18-18 मैथ्स के चैप्टर हुआ करते थे, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे। उस टाइम पे भी हमारा देश जो है वो ग्रो कर रहा था। लेकिन आज जो स्कूल्स के अंदर टीचर्स का स्तर है वो इतना गिर चुका है कि वो बस बच्चों की जिंदगियों के साथ जो है वो प्ले कर रहे हैं। स्कूल्स जो है वो बच्चों की जिंदगियों के साथ प्ले कर रहे हैं। सरकार को उन चीजों को छुपाने के लिए जो है बस ये दिखा रही है कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल भी एक राइट अप्रोच और एक राइट कदम नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं है कि क्या हो, लेकिन आज मैं इस चीज के अगेंस्ट खड़ा हूं कि सीबीएसई, एनसीईआरटीज और देश का जो एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन का बंटाधार कर रहा है, एजुकेशन की बुक्स को चेंज करके 40% सिलेबस को रिड्यूस करके, मैं इस चीज का जो है वो विरोध करता हूं। राइट टू स्पीच है, डेमोक्रेटिक नेशन में जो है वो हम लोग रह रहे हैं, इस चीज का सरासर जो है मैं विरोध करता हूं। गवर्नमेंट को ये बिल्कुल पछतावा होगा, और ये डिसीजन गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले भी लिया था। 10th क्लास का बोर्ड जो है वो खत्म कर दिया था। 6-7 साल में गवर्नमेंट को ये नजर आ गया था कि बच्चों का बंटाधार अब हो चुका है। फिर उनको रियलाइजेशन हुआ था, फिर उन्होंने क्लास 10th का बोर्ड जो है वो फिर स्टार्ट किया था। नई एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर ये मेंशन्ड है कि 10th का बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट खत्म करने वाली है। तो गवर्नमेंट को सारे डिसीजंस रिकंसीडर करने चाहिए। कमेटी अगर नहीं बिठाई है, बस एक काम करने के लिए काम किया गया, तो उस चीज को रिकंसीडर करना चाहिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इस